हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हमारे यहाँ पे आज भी 21.9% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ऐसी पॉपुलेशन जो अपनी बेसिक नीड्स यानी कि जो खाना पीना, कपड़े, रहना, एजुकेशन, जो बेसिक नीड्स है उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रही। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में हम स्टडी करेंगे पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी जो डेवलपमेंट है वो तेज गति से नहीं हो रही है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे पॉवर्टी है। और दूसरा पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमारे यहाँ की डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा यहाँ पे अनइक्वल है। तो ये दो मेन हमारे पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट या हम इसको नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं कि एक साल में एक कंट्री में जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। तो हमारे इंडिया का जो नेशनल प्रोडक्ट है वो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम रह जाती है। नेशनल प्रोडक्ट को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से तो हमारी पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट हो जाती है। तो हमारे इंडिया में का जो नेशनल प्रोडक्ट है वो हमारा कम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों की पर कैपिटा जो इनकम है वो कम है। और हमारा जो इंडिया है वो यूएनओ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया है वो पुअरेस्ट कंट्रीज में आता है। तो नेशनल प्रोडक्ट कम होने की वजह से हमारे यहाँ पे गरीबी ज्यादा है। सेकंड जो रीजन है लो ग्रोथ रेट। एक तो हमारे यहाँ का नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कम है, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो उसका लेवल कम है। दूसरा उसकी ग्रोथ रेट भी कम है। प्लानिंग पीरियड के जो प्लानिंग पीरियड था हमारा उसके दौरान हमारी जो नेशनल प्रोडक्ट था उसकी ग्रोथ रेट हमारी 5% पर एनम रही है और हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो 2% पर एनम रही है। तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो उसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 3% पर एनम रही है, जो बहुत ज्यादा कम है। तो हमारी लो ग्रोथ रेट की वजह से भी हमारे यहाँ पे पॉवर्टी है, ये भी एक मेन रीजन है हमारे पॉवर्टी का। नेक्स्ट जो कॉज है वो हमारा है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, तेज गति से बढ़ती जा रही है और तेज गति से बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका दबाव बना रहता है, यानी कि जो फैमिली है उसमें कमाने वाला एक है और उस पर जो डिपेंडेंट जो लोग हैं वो 5 हैं 7 हैं। ऐसे ही अगर फैमिली में कमाने वाले 2 लोग हैं और डिपेंड उस पे क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है तो जो डिपेंडेंसी जो बर्डन है वो भी हमारे यहाँ पे ज्यादा है। ये हमारा जो हमारी पॉपुलेशन है ये हमारी 84.63 करोड़ थी 1991 में और ये 2011 में इंक्रीज होके हमारी हो गई है 121 करोड़। अब अगर हम अब की बात करें तो हमारी 135 करोड़ है, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। तो इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन का जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है फैमिली के ऊपर, यानी कि कमाने वाले कम है और डिपेंडेंट लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ये भी हमारा एक मेन रीजन है पॉवर्टी का। इंडिया में जो सबसे मेन रीजन है पॉवर्टी का वो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है नेशनल प्रोडक्ट की वो तो कम है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो तेज गति से बढ़ती जा रही है, इसलिए पॉपुलेशन के तेज गति से बढ़ने से यहाँ डिमांड इंक्रीज हो जाती है और हमारे यहाँ पे महंगाई इंक्रीज हो जाती है। तो महंगाई बढ़ने से जो भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो मार्जिनल जो लोग हैं, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा बहुत ऊपर हैं, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं और जो पॉवर्टी लाइन के पहले से ही नीचे हैं, बहुत ज्यादा जो गरीब लोग हैं, उनकी कंडीशन तो और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इन्फ्लेशनरी जो स्पाइरल है, महंगाई का बढ़ना भी पॉवर्टी का एक रीजन है। नेक्स्ट हमारा जो कॉज है पॉवर्टी
पॉवर्टी का वो है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जो बहुत तो बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास काम नहीं है, जो हमेशा बेरोजगार रहती है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी उनको काम मिलता है कभी नहीं मिलता, यानी कि फुल टाइम जॉब उनके पास नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक मेन रीजन है पॉवर्टी का। हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या है वो हमारे यहाँ पे 2.45 करोड़ थे, लेकिन अब उनकी संख्या इंक्रीज होकर हो गई है 4.35 करोड़ इन मार्च 2016, यानी कि जो बेरोजगार लोगों की संख्या है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, और जो बेरोजगारी है वो मेन रीजन है पॉवर्टी का। नेक्स्ट हमारा जो रीजन है कैपिटल डेफिशिएंसी। हमारे यहाँ की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होनी चाहिए उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। हमारे यहाँ पे कैपिटल की डेफिशिएंसी है। जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट ही कम है, कैपिटल ही कम है, तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होने से प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसकी वजह से लोगों की इनकम कम होती है, और इनकम का कम होना एक कॉज है पॉवर्टी का। नेक्स्ट हमारा रीजन है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हमारे यहाँ के जो उद्यमी है, जो बिजनेसमैन है, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा होती है, बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो बहुत ज्यादा लगा देते हैं, लेकिन एफिशिएंटली काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, और यही एक मेन रीजन है ये भी हमारा पॉवर्टी का। मतलब जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है उसका एफिशिएंटली यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा रीजन है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ पे एक तो कास्ट सिस्टम है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम की वजह से भी ये होता है कि जो जात पात के हिसाब से काम का बंटवारा हो जाता है कि इन लोगों को ये काम नहीं मिलेगा, और जो सोशल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, जिसमें एक या दो बंदा घर का ऐसा होता है जो कमाने वाला होता है, बाकी लोग सोचते हैं कि हमारा काम चल रहा है, हमें क्या जरूरत है कहीं भी जॉब करने की। या कई बार जो फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चे को बाहर नहीं भेजा जाता है कि आप जॉब करने बाहर जाओ, कि पेरेंट्स भेजते नहीं है, तो ये भी एक रीजन है पॉवर्टी का। नेक्स्ट हमारा जो रीजन है पॉवर्टी का वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो भी हमारे रोड है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, पावर सप्लाई है, ये हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो भी एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम हमारा है, तो वो दोनों ही हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमिक और सोशल, वो हमारे जितने डेवलपमेंट होने चाहिए थे उतने डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा अच्छा नहीं है तो उसके हिसाब से हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो हमारी जितनी तेज गति से होनी चाहिए उस तेज गति से नहीं हो रही, और इसीलिए हमारे यहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है। नेक्स्ट हम पॉवर्टी की स्टडी करेंगे विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमारे यहाँ पे एक तो अंडर डेवलपमेंट है, दूसरा यहाँ पे जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल है। अगर हम देखें NCAER की स्टडी के अकॉर्डिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च 1956 में हमारी ये शुरू हुई थी, ओल्डेस्ट हमारी इंस्टीट्यूट है ये। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें जो ऊपर के जो अमीर जो 20% लोग हैं उनके पास टोटल इनकम का 53.2% हिस्सा है, और जो नीचे के 40% जो पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ 15.3% हिस्सा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी हमें इसमें दिखाई दे रही है। तो ये भी हमारे यहाँ पे एक मेन रीजन है पॉवर्टी का, कि जो अमीर लोग हैं कुछ गिने चुने उनके पास इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो यहाँ पे जो गरीब जो नीचे के जो लोग हैं उनके पास इनकम का बहुत कम हिस्सा है। ऐसे ही जो मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो 1536 जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ 75 फैमिलीज के पास है, यानी कि सिर्फ जो 75 फैमिलीज है इनके पास इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंडिया की इनकम
है उसके यानी कि जो थोड़ी सी जो फैमिलीज हैं उनके पास इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी गवर्नमेंट वैसे तो टाइम टाइम पे बहुत सारे प्रयास करती है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कम किया जाए, लेकिन फिर भी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनइक्वल है। इससे फर्क ये होता है कि एक तो पहले ही हमारे यहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनके पास इनकम का बड़ा हिस्सा है और जो गरीब लोग हैं उनके पास इनकम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। दूसरा, जो अमीर लोग हैं उनके पास और अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती जाती हैं, वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो अमीर लोग हैं वो धीरे धीरे और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है आगे बढ़ने की, वो धीरे धीरे और गरीब होते जा रहे हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो और इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ये भी हमारा एक मेन रीजन है पॉवर्टी का।